नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से तृतीय पाठ का नाम है तृतीय पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ का अर्थ आपको करा दिया है। अवश्य ही आपने वहाँ से पाठ के अर्थ को पढ़कर उससे लाभ उठाया होगा। प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में यानी एक शब्द में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द में इनके उत्तर लिख दिए हैं। गीतानि के गायन्ति, गीत कौन गाते हैं? देवाः देवता। का बलम न वेत्ति, कौन बल को नहीं जानता है? निर्बला, जो कमज़ोर होता है वो बल को नहीं जानता है। कहा बसंतस्य गुणम वेत्ति, कहा कौन बसंत के गुण को जानता है? पिका यानी कोयल। मुष्का कस्य बलम न वेत्ति, चूहा किसके बल को नहीं जानता है? सिंहस्य शेर के। फलोद्गमय के नम्रा भवंती, फल के उत्पन्न होने पर कौन झुक जाते हैं? तरवाह यानी वृक्ष। केन समम सख्यम न करणीयम, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? सख्यम मतलब मित्रता। दुर्जनेन, दुष्ट के साथ नहीं करनी चाहिए मित्रता। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता? पुरुषकारेण, पुरुषकारण की जगह आप यहाँ उद्यमेन भी लिख सकते हैं। पुरुषकारण मतलब परिश्रम के बिना, या उद्यमेन मतलब उद्यम का मतलब भी परिश्रम होता है। तो इनमें से कुछ भी आप दोनों में से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तरों को पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पूरे वाक्य बनाने हैं आपको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे आपको आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर कदा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ के लिखा हुआ है प्रश्न में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कीदृशा लिखा हुआ है। तो आपको जब आप प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये पूरा प्रश्न लिखा हुआ होता है। तो आपको कितना भाग याद करना है? देखिए तरवा यहाँ लिखा हुआ है तो तरवा लिखा हुआ है। कदा के स्थान पे आपको क्या याद करना है? फलोद्गमयी। और फिर देखिए नम्रा भवंती लिखा हुआ है तो नम्रा भवंती यहाँ है। तो केवल आपको इतना भाग याद करना है। तो ऐसे ही सब में हम देख लेंगे कि कितना भाग हमें इसमें याद करना है, कितना हमें पेपर में लिखा हुआ मिलता है। तरवा कदा नम्रा भवंती, वृक्ष कब नम्र यानी झुक जाते हैं। तरवा फलोद्गमयी नम्रा भवंती, वृक्ष फलों के उत्पन्न हो जाने पर झुक जाते हैं। समृद्धि भी के अनुद्धता भवंती, समृद्धि के समय कौन अनुद्धत होते हैं? समृद्धि भी। तो के की जगह क्या लिखेंगे? सत्पुरुषाः अनुद्धता भवंती। सत्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति, सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? तो सत्पुरुषाणां स्वभावः, देखिए यहीं से प्रश्न में से ही लिखा हुआ है। कीदृशा की जगह क्या लिखेंगे? परोपकारी भवति। क्या लिखेंगे? सत्पुरुषाणां स्वभावः परोपकारी भवति। अगला प्रश्न है सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य कब सत्य नहीं होता है? यदा सत्यम छलना युक्तम भवति, जब सत्य छल से युक्त होता है। तदा सत्यम सत्यम न भवति, तब सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात सत्य में यदि कपट मिला हुआ हो, छल कपट हो, तो वो सत्य सत्य नहीं होता है। दैवम कदा न सिद्ध्यति, भाग्य कब सिद्ध नहीं होता है? उद्यमेन या पुरुषकारेण, इनमें से कोई एक लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे? उद्यमेन, या दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 स्तंभयो मेलनम कुरुत। यहाँ पे 2 आपको बॉक्स दिए हुए हैं। इनमें उक्ति है यानी कि कथन है, और यहाँ पर इस कथन का भाव क्या है कहने का वो लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी मैंने नंबर डाल दिए हैं, यहाँ भी मैंने नंबर डाल दिए हैं कि इसका कौन सा आंसर यहाँ पर है। तो पढ़ लेते हैं इसको। गायन्ति देवा किल गीतकानि, तो इसका पहला कहा है। यहाँ पे अब हम आपको अर्थ नहीं बताएंगे, अन्यथा वीडियो अधिक लंबी हो जाती है। अर्थ जानने के लिए इनका आपको जो पाठ के अर्थ की वीडियो डाली है वहाँ से उसका अर्थ जान लेंगे। तो पहला क्या है? कौन गीत गाते हैं? देखिए पहले नंबर पे है भारत भूमि, भारत भूमि की महिमा का गीत गाते हैं, तो इस पे नंबर 1 डाल दिया है मैंने। दूसरा है गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति को किससे मिलाएंगे? देखिए सज्जना एक गुणानां मर्मज्ञा। फिर है भवंती नम्रा तरवाः फलोद्गमयी, और फलोद्गमयी मैचिंग किससे कर लेंगे? देखिए गुणम, गुणम लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप गुण से मैच कर सकते हो। तो आसानी आपके लिए ये भी तरीका सही है कि आप शब्दों को यहाँ से यहाँ मैच करके मिला सकते हैं। फिर यहाँ देखिए नम्रा लिखा हुआ है, ठीक है,
तो तीसरे वाले में देखिए यहाँ पे भी नम्रता लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा ट्रिक लगाकर आप मैचिंग के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भी लिखा हुआ है, तो देखिए चौथे वाले में यहीं पे चतुर्भी है और कहीं पर भी नहीं है। तो इस तरह से कोई ट्रिक यूज़ करके आप मैचिंग के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है अष्टौ गुणाः पुरुषम दीप्यन्ति। 8 गुण कौन से हैं? देखिए यहाँ पे गुण दिए हुए हैं, प्रज्ञा, दमा, दानम, कृतज्ञता इत्यादि। तो यहाँ पे 5वां नंबर डाल दिया। छठा है दुर्जनेन समम सख्यम न कार्य। दुष्ट के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किसके साथ उसकी तुलना किससे की थी? दुष्ट की अंगारे से। गर्म अंगारे यानी गर्म जो कोयला होता है उसको अंगारा कहते हैं। तो दुष्ट यहाँ पर छठा नंबर मैंने डाल दिया। दुष्ट संग उष्णा अंगार सदृशा, ये भावार्थ है इसका छठे नंबर पे। फिर अगला है एकेन चक्रेन न रथस्य गति। एक चक्र से रथ की गति नहीं होती। अब देखिए सारे आपने सॉल्व कर लिए कुछ ट्रिक के द्वारा और कुछ इनके अर्थों को जानकर। तो लास्ट का कौन सा बचा है? देखिए 7 नंबर पर केवलम दैवम प्रयत्नम बिना असिद्धम। ठीक है, केवल भाग्य प्रयत्न के बिना यानी मेहनत के बिना सिद्ध नहीं होता है। तो इस तरह से आप इनको कुछ ट्रिक यूज़ करके मैचिंग के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला है प्रश्न नंबर 4। अधा प्रदत्त मंजुषाता पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिए देखिए और यहाँ पर लिख भी दिया है। गुणी क्या है? गुणम। पहला क्या लिखेंगे? गुणम वेति न वेति निर्गुणा। हाँ देखिए ये वाला जो आपका रिक्त स्थान है ये आपका यहाँ पर भी निर्गुणा वाला एक आपके आगे भी प्रश्न में आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे, उसको बताएंगे आपको। तो निर्गुणा ये इसका आंसर होगा। भवंती नम्रा तरवा। तो क्या लिखेंगे? खा नंबर पे कौन झुक जाते हैं? किसके कारण झुक जाते हैं? वृक्ष फलोद्गमयी। फिर अगला है पुरुषा परीक्षते कुलेन और फिर लिखेंगे शीलेन। देखिए रैमिंग वर्ड है यहाँ पे, कुलेन, शीलेन, गुणेन, है ना। एन आया सब में, तब भी आप आसानी से मैचिंग इसमें रिक्त स्थान भर सकते हैं। गुणा पुरुषम दीपयंती, प्रज्ञा, कौल्यम, दमाह और फिर एक बचा आपका श्रुतम। फिर है दानम यथाशक्ति, कृतज्ञता, इसको जोड़ेंगे कृतज्ञता से, कृतज्ञता च। एवं पुरस्कारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। फिर एक लास्ट बचा है आपका सबसे लास्ट च सिद्ध्यति यानी पुरस्कार जो मेहनत है, मेहनत के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है। तो कुछ आप ट्रिक यूज़ करके अपने प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यदि आपको अर्थ समझने में थोड़ी सी भी कठिनता होती है तो। प्रश्न नंबर 5 है समुचितम विकल्पम चुनित। समुचित विकल्प चुनने 4 ऑप्शन दिए। गायंती देवा किल गीतकानी, अभी प्रश्न में भी आया था। देखिए इत्यस्य श्लोक से मुख्य विषय क्या? मुख्य विषय क्या है? भारत भूमि ही गौरवम, भारत भूमि का गौरव गा रहे हैं देवता भी। गुणी गुणम वेत्ति इत्यत्र कहा गुणम न जानाति। कौन गुण नहीं जानता है? निर्गुणा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो हम रिक्त स्थान भर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान में आया गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा। तो यही आपका यहाँ पर भी जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं उसमें भी आपका आया है निर्गुणा। ठीक है, अगला है पिको वसंतस्य गुणम न वायसा इत्यस्य तात्पर्य। इसका तात्पर्य क्या है? सुजन एव गुणम जानाति, यानी जो सज्जन होते हैं वही गुण को जानते हैं। अगला है भवंती नम्राः तरवाः फलोद्गमय इत्यस्य अर्थ का फलयुक्त होने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं यानी नीचे झुक जाते हैं, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगला है न स सभा यत्र न संति वृद्धा इत्यत्र सभाया महत्वम किम। वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध नहीं है, इसमें सभा का क्या महत्व है? धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जनाः आवश्यक। धर्म उपदेश के लिए ज्ञान की वृद्धि वाले लोगों का होना आवश्यक है। तो ये तीसरे नंबर का यहाँ पर आपको उत्तर है, इसमें यहाँ उत्तर है इसका। अगला है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम। दुष्ट के साथ मित्रता क्यों नहीं, किस लिए नहीं करनी चाहिए? तो इसका आपको पहले भी बताया है कि कोयला जो होता है उसको अंगार बोलते हैं। ठीक है, तो सा उष्णा अंगार वध हानिकरा भवती, वह कोयले के गर्म कोयले के समान हानिकर होता है, इसलिए हानिकारक होता है, इसलिए दुर्जन यानी दुष्ट के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के शब्दार्थ, अर्थ और अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।